हेलो एंड वेलकम टू डीनोवो एकेडमी। हम ये वीडियो सीरीज़ मध्य प्रदेश एडीपीओ जो 2026 में शायद होने वाला है उससे रिलेटेड सेक्शन ए का पूरा सिलेबस इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमपी जीके का सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस किस एरिया से आए हुए थे 2021 वाले एग्ज़ाम में, और सिलेबस को समझेंगे ओवरऑल, और उस हिसाब से फिर हम अपनी आगे की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश इन 2021-22 एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका बेस ईयर 2010-11 था और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 63,345। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स से ही आएगा, जिसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 या 25-26 पढ़ना पड़ेगा। और ये उसका सोर्स है, एक मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की जो मैगजीन्स रिलीज़ होती हैं उसका सोर्स है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश का जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी कई बार अपने आंसर कीज़ में गलत आंसर्स देती है और आपको प्रूव करना होता है कि आपका आंसर सही है, तो उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक सोर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। सेकेंड क्वेश्चन, in which year was the aspirational blocks program launched in Madhya Pradesh? Now, this program was launched in 2018 on the lines of aspirational districts program. Okay, this was formally launched on national level in 2023 by the Prime Minister of India. तीसरा क्वेश्चन, बाणसागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नाउ इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, ना तोंस है, ना बरगी है, ना तवा, ना पेंच। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोन रिवर, जो कि ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में भी है, और बाणसागर जो कि शहडोल में है। तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर भी बाणसागर डैम सोन नदी पर ही बताया गया है, तो ये तोंस आंसर इसका गलत है और इसका सही आंसर है सोन रिवर। सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है और ये जो बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? नाउ अगेन ये क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, उसके पहले ईयर का जो भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ होगा उसमें ये रिपोर्ट्स रिलीज़ होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना होगा, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ज़रूरी है। इसका सही आंसर है 32% जो टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट है मध्य प्रदेश का, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का 32% कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, according to census 2011 the population growth rate of madhya pradesh in 2001 to 2011 was। 2001 से 2011 की डेकेड में मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी वो इसमें बताना है, तो इसका आंसर है 20.3। नाउ एक बात आप ध्यान रखिए, सेंसस से एक से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, मिनिमम एक तो आएगा ही, लेकिन मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आराम से। और ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स में सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, हाईएस्ट ग्रोथ रेट अपनी इंदौर में थी, लोएस्ट ग्रोथ रेट अनूपपुर में थी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्बान ट्राइबल राइट इज़ रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि उस्बान ट्राइबल राइट डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी किसी ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी ने क्योंकि ये पूछा है और इसका जवाब उन्होंने ही अपनी ऑफिशियल आंसर की में दिया है, क्रेमेशन, जिसे देह संस्कार भी कहते हैं, देहदान भी कहते हैं। तो उस्बान ट्राइबल राइट इज़ रिलेटेड टू क्रेमेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? अब देखिए, इनमें से ये सभी कोल एरियाज़ ही हैं, लेकिन एक मेजर कोल एरिया मध्य प्रदेश में इनमें से सुहागपुर है, जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में। और मैप पर आप देख सकते हैं, ये है शहडोल और ये है सुहागपुर कोल एरिया।
ओके, नेक्स्ट, वेयर इज़ द सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन बैतूल में है, और ये सारनी और पाथरखेड़ा बैतूल दो जगह हैं बैतूल में ही, वहाँ पर ये थर्मल पावर स्टेशन है। ये 1967 से ऑपरेशन में है और तब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अब ये क्वेश्चन है मिनरल्स और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको पता ही होगा डायमंड पन्ना में पाया जाता है, फेमस है। कॉपर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बालाघाट में होता है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। ओके, बॉक्साइट अनूपपुर में पाया जाता है जो उत्तर प्रदेश में भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मैंगनीज जो है वो दमोह में नहीं पाया जाता, ये भी बालाघाट में ही पाया जाता है। ओके, इसका सही आंसर है मैंगनीज दमोह, जो कि गलत है। मैंगनीज इज प्राइमरीली फाउंड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, धासन एंड बीना आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का मैप देखना बहुत ज़रूरी है। मैप देखकर आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अगर आपने सुना हो, बीना नाम का एक शहर सागर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर इंडिया ओमान की एक ऑयल रिफाइनरी भी सेटअप है। तो ये ऑब्वियस है, सागर के पास से जो भी बड़ी नदी निकल रही होगी धासन और बीना, उसकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो बेतवा रिवर जो कि यहाँ पर है और सागर यहाँ पर है, धासन और बीना बेतवा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो मैप देखना रिवर्स के लिए और आने वाले और भी टॉपिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, फॉरेस्ट के लिए, ज्योग्राफी में मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है मैप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट एवरेज रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़? इसका बहुत सिंपल आंसर है भिंड। भिंड में दोनों चीज़ें आप याद रखिए, लोएस्ट सेक्स रेशियो एंड लोएस्ट रेनफॉल बेसिकली। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ नोन फॉर ब्लैक सॉइल? एमपी में ऑलमोस्ट 5 तरह की सॉइल पाई जाती हैं, अलूवियल, मिक्स्ड, लेटराइट, ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल, जिसमें से एक मेजर एरिया ब्लैक सॉइल ने कवर किया हुआ है। ब्लैक सॉइल के भी 3 पार्ट्स हैं, लाइट ब्लैक, डार्क डीप ब्लैक और एक नॉर्मल ब्लैक। ओके, शेड्स ऑफ ब्लैक बेसिकली। तो ब्लैक सॉइल मालवा प्लेट्यू में, पूरे मालवा प्लेट्यू में बेसिकली ब्लैक सॉइल ही है जो वीट का एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। ये पूरा अपना मालवा रीजन ही है, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सतपुड़ा रेंज? अब देखिए, इसके लिए फिर से हमें मैप देखने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम में मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से देख कर जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी। ओके, इसका सही आंसर है मैकाल रेंज। अब हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है सतपुड़ा रेंज, ओके, और ये है इसके ईस्ट में मैकाल रेंज। मैकाल रेंज बेसिकली छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड होती है, और सतपुड़ा की भी एक कंटिन्यूस रेंज मैकाल रेंज है। मैकाल में ही अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है बाय द वे। ओके, नेक्स्ट, द एम ऑफ मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ अबाउट? अब देखिए, सिकल सेल बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सिकल के शेप के हो जाते हैं। सिकल आप जानते हैं, जिसे घरों में हम हसिया भी कहते हैं, जिससे सब्जियां काटी जाती हैं। ये सिकल के सेल शेप के हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी नसों में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और एक नॉर्मल इंसान की एज बहुत कम हो जाती है अपने आप ही, मतलब जल्दी डेथ हो जाती है उसकी। तो अब सिकल सेल मिशन जो है वो, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा कि सिर्फ सिकल सेल की अवेयरनेस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिकल सेल से बेसिकली मतलब ये है कि ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना। ओके, थैलासीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, ये तीनों ही रेड ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, ये जो श्रमिक जो औरतें जो लेबर के तौर पर काम करती हैं उनके लिए एक स्कीम एमपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी। इसमें पूछा है कि कितने बच्चों की लाइव डिलीवरी तक, लाइव बर्थ तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन औरतों को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। ओके, सो ये एक स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और इसका सही आंसर है मैक्सिमम ऑफ 2 लाइव बर्थ्स। जिस औरत के बेसिकली एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और उसके 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जाएगा। मतलब 2 लाइव बर्थ्स जो होंगे उनमें ही ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, जिसके लिए 12,000 जो कि अब 16,000 है एट प्रेजेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसमें इनको फाइनेंशियली हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ शरद जोशी। शरद जोशी एमपी के बहुत बड़े लिटरेटर थे एक्चुअली, और उनकी जितनी भी ये क्रिएशंस हैं, परिक्रमा, तिलिस्म, दुशांत, युगचरण, उनकी रचना नहीं है। तो इसमें यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ शरद जोशी। तो शरद जोशी से युगचरण रिलेटेड नहीं है। और ये हैं शरद जोशी की बुक्स, जो टोटल 21 बुक्स छपी हैं उनकी। तो ये आप पढ़ सकते हैं इन बुक्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज कंसीडर्ड टू बी स्किल्ड इन आयरन क्राफ्ट। अब देखिए, ट्राइब्स से भी गारंटीड है कि क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, जैसे ये सिकल सेल अनीमिया वाला जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, वो इनडायरेक्टली ट्राइब से ही रिलेटेड है, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी ऐसी ट्राइब है जो आयरन क्राफ्ट में, आयरन स्मेल्टिंग में स्किल्ड है। इसका सही आंसर है अगरिया ट्राइब। अब अगारिया ट्राइब जो है वो गोंड ट्राइबल ग्रुप की है, एक सब ट्राइब है बेसिकली। ओके, तो अगारिया सब ट्राइब ऑफ गोंड ट्राइबल ग्रुप एंड आर नोन फॉर देयर आयरन स्मेल्टिंग एंड ब्लैक स्मिथिंग स्किल्स। अगारिया अपना भगवान मानते हैं लोहासुर नाम के भगवान को। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि एमपीपीएससी में रिपीट हुआ है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। और आप ये मानकर चलिए कि सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं एमपीपीएससी में, वो इसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी ही कंडक्ट करवा रहा है और उस लेवल के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करके ही जाना होगा, आप शॉर्टकट नहीं ले सकते इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विच टेलीकास्ट इंफॉर्मेशन इन ट्राइबल डायलेक्ट। बेसिकली इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम्युनिटी रेडियो कौन सा है जो ट्राइबल डायलेक्ट, ट्राइबल्स का बेसिकली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वन्या। वन्या का मतलब आपको पता होगा फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो वन्या रेडियो स्टेशन जो 1980 में सेटअप हुआ था, ये ट्राइबल्स का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है मध्य प्रदेश में। अगेन लिटरेचर से ही क्वेश्चन आया है, अवध किशोर जाड़िया इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। इसका सही आंसर है लिटरेचर एंड एजुकेशन। अवध किशोर जाड़िया को 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये हैं अवध किशोर जाड़िया जी। ओके, ये एक पोएट हैं, ऑथर हैं, बुंदेली और ब्रज लैंग्वेज के, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अब इनकी वर्क की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट के तौर पर आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज मेंशन्ड इन पद्मावत। पद्मावत आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी हुई थी, और उसमें इनमें से कौन सा फोक डांस जो है वो मेंशन किया गया था। तो पद्मावत में राई फोक डांस, जो कि बुंदेलखंड रीजन का एक फोक डांस है, उसे मेंशन किया गया था। राई इज़ अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड रीजन स्पेसिफिकली नोन इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में ही बुंदेलखंड रीजन है। वॉज मेंशन्ड इन पद्मावत ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, विच राइटर मेंशन्ड द लूट ऑफ चौरागढ़ कैपिटल ऑफ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती आपको पता है, शायद आपको पता हो, गोंड डायनेस्टी की एक
रानी थी। उनकी हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने मुग़लों से लड़ाई की थी और उनकी रूल के दौरान जो लूट हुई थी चौरागढ़ में, चौरागढ़ उनकी रीजेंसी थी, जो लूट हुई थी उसे अबुल फजल ने अपनी बुक में मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदौर ब्रांच? आईएनसी की इंदौर ब्रांच का पहला प्रेसिडेंट कौन था? इसका सही आंसर बेसिकली अर्जुन लाल सेठी है, अर्जुन लाल सेठी। इसका लेकिन सोर्स एमपीपीएससी के पास भी नहीं है और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। अब क्योंकि एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर अर्जुन लाल सेठी दिया था तो हम वही मानकर चलेंगे। ओके, और कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी अर्जुन लाल सेठी सही आंसर बताते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ जाम रिवर? जाम रिवर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस जगह पर है। जाम रिवर बेसिकली छिंदवाड़ा में है और अब छिंदवाड़ा क्योंकि डिवाइड हो चुका है, पांडुरना एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है छिंदवाड़ा से, तो अब जाम रिवर है पांडुरना में और जो फेयर उसकी बैंक्स पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसका नाम है गोटमार। गोटमार फेयर में क्या किया जाता है, जाम रिवर के दोनों ओर लोग खड़े हो जाते हैं, जो दो गांव हैं वहाँ पर, पांडुरना और स्वरगांव, और लोग बस पत्थर उठा के एक दूसरे को मारते हैं वहाँ पर जाम नदी के किनारे खड़े होकर। अब इसमें कई लोगों को बहुत सीरियस इंजरीज़ भी होती हैं और डेथ तक हो जाती है इसमें, लेकिन ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो हमें बस पढ़ना है इसे। नेक्स्ट, मांदार एंड दाफड़ा आर रिलेटेड टू दफड़ा, आर रिलेटेड टू, बेसिकली मांदार और दाफड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे दाफड़ा जो है वो डफली से रिलेट हो रहा है, डफली वाले डफली बजा उससे, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये है मांदार और ये है डफली, आपने देखा होगा इसे पहले भी। ओके, ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल आ सकते हैं। मांदार और दाफड़ा ज़रूर किसी ट्राइब या किसी रीजन में, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा में यूज़ किए जाते होंगे वहाँ के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, विच रूलर परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भदान सेक्रीफाइस इन उज्जैन? ओके, हिरण्यगर्भदान जो यज्ञ था वो बेसिकली दांती दुर्ग जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक राजा था उसने ऑर्गेनाइज करवाया था उज्जैन में अराउंड 750 एडी, जब वो वहाँ का राजा बनने वाला था। ओके, तो क्वेश्चंस इतने ही हैं। अब इससे हमें एक आइडिया लग चुका है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी इससे ही कवर किए गए हैं। हिस्ट्री के मिनिमम ही क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ही हिस्ट्री से आए हुए हैं, और इसीलिए हम सबसे पहले इस सीरीज़ में ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से एक मेजर पोर्शन आया हुआ है। तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर से शुरू करेंगे, बेसिकली क्रोनोलॉजी से ही कंप्लीट करेंगे इन्हें। क्लाइमेट ऑफ एमपी, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, जिसमें से डेमोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, मेन इंडस्ट्रीज से आ सकता है, एग्रीकल्चर, एग्रीबेस से आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। पॉलिटी, इस पूरे टॉपिक से मिनिमम एक भी क्वेश्चन शायद इसमें नहीं था। हाँ, सोशल सिस्टम से स्कीम्स ज़रूर आ सकती हैं, आई थी। ओके, आईसीटी के आपके क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सिर्फ एमपी जीके के लिए डेडिकेटेड है। आईसीटी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, और हम सेक्शन ए का पूरा सिलेबस इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट या नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है तो हम इसे स्लो पेस पर ही लेकर चलेंगे। वीकली 2 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके। ओके, और मैक्स टू मैक्स 3 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका आराम से, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आप बस इन वीडियो से जुड़े रहिए
एंड आई गारंटी यू कि आपका पूरा MPG के वाला पोर्शन, सेक्शन A वाला पोर्शन बेसिकली इन वीडियो से कवर हो जाएगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 42 to 48 क्वेश्चन सही करके ही आएंगे. ओके, सो थैंक यू और आगे जुड़े रहने के लिए थैंक यू और